कानूनों की वापसी और एमएसपी का गारंटी कानून, ये किसानों की मुख्य मांग है। इन मांगों को इस सरकार को मानना पड़ेगा और इस सरकार को इनको वापस लेना पड़ेगा। अगर ये सरकार वापस नहीं लेगी तो हम कमर कस करके जो है लड़ाई के मैदान में हैं। हम 2024 के मई महीने तक भी दिल्ली के बॉर्डर से हिलने वाले नहीं हैं। हम या तो ये सरकार इन कानूनों को वापस लेगी, एमएसपी कानून बनाएगी, या ये सरकार इस देश से गद्दी छोड़ करके भागेगी। सरकार कह रही है कि हम कानून रिपील नहीं करेंगे, कानून में तहे दिल से संशोधन करने के लिए तैयार है। संशोधन की कोई गुंजाइश इनमें नहीं है। जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा, सरकार कह रही है बीच का रास्ता बताओ, तो बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर इन कानूनों को लागू होना है तो किसानों की, इस देश के गरीबों की मौत सामने है। अगर इन कानूनों को वापस लेना है तो फिर इस देश की जो है ज़िंदगी जो है आगे चलेगी। तो ज़िंदगी और मौत के बीच का जो रास्ता है वो तो एक पैरालाइज बॉडी है। हम पैरालाइज बॉडी बनने को तैयार नहीं हैं। सर एक चीज़ और है, अगर सरकार एमएसपी पर कानून बना देती है, किसानों को गारंटी दे देती है, उस स्थिति में क्या आप किसान जो बिल है उसका विरोध करना? नहीं, अगर एमएसपी कानून बन जाता है और तीनों किसान कानून भी रहते हैं तो उस एमएसपी कानून का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब ज़मीन हमारे हाथ में नहीं रहेगी, अन्न का भंडारण हमारे हाथ में नहीं रहेगा, मंडी जो है बदल जाएगी, मंडी का सिस्टम बदल जाएगा, तो एमएसपी हमको मिलेगी ही नहीं। कानून भी बन जाएगा तो क्या होगा, ना हमारे पास बेचने को होगा, ना हमारे को जो है एमएसपी मिलेगी। तो ऐसे कानून बनने से, बिना इन 3 कानूनों के वापस हुए एमएसपी कानून बनने का भी कोई फायदा देश के किसान को नहीं मिलने वाला है। सर जैसे ये टिकैत जी सब 5 राज्यों में दौरा कर रहे हैं, हाँ, सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए बोल रहे हैं। अगर वहाँ भी ये लोग जीत जाते हैं, भाजपा जीतती है अगर, तो आप लोग क्या करेंगे फिर उसके बाद? भाजपा कहीं नहीं जीतने जा रही है। बंगाल में भाजपा नहीं जीतने जा रही है, असम में भाजपा हार रही है, तमिलनाडु में भाजपा के सहयोगी और भाजपा बुरी तरीके से हार रहे हैं, केरला में ये आने वाले नहीं हैं। तो ये आ कहाँ रहे हैं? ये कहीं नहीं आ रहे हैं। देश का किसान इनके खिलाफ खड़ा है। सर कुछ न्यूज़ चैनल जो है वो सर्वे भी दिखा रहे हैं, क्या आप सर्वे के आधार पे तो नहीं ये कह रहे हैं? नहीं, सर्वे नहीं, हम तो ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं, क्योंकि पूरे देश भर में जो किसानों का आंदोलन है वो तेज हुआ है। किसान नेता तो आज जा रहे हैं वहाँ पर चुनाव के समय, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि बंगाल में रेल रोको बहुत ज़बरदस्त हुआ। बंगाल में जब हमने सड़क जाम की कॉल की, सड़क जाम ज़बरदस्त हुआ। बंगाल में जब हमने बंद की कॉल की, बंद ज़बरदस्त हुआ। बंगाल के अंदर किसान लगातार लड़ाई में है और ये इनके अध्यक्ष ने तो 2 महीना पहले एक मुट्ठी चावल अभियान चलाया था, आपको याद होगा। वो एक मुट्ठी चावल अभियान इन्होंने जिस दिन वर्धमान ज़िले के वर्धमान शहर में शुरू किया, हमने उसी दिन कहा था कि बंगाल के गाँवों में जाकर के आप देखिए, किसानों से मांग के देखिए एक मुट्ठी चावल। नहीं मांग पाए, इनकी हिम्मत नहीं हुई बंगाल के गाँव में एक मुट्ठी चावल मांगने की। सर एक अंतिम क्वेश्चन, यदि सरकार कानून वापस नहीं करती है तो अंतिम निर्णय क्या होगा? किसानों का निर्णय होगा, लड़ाई जारी रहेगी और इस सरकार को जाना होगा। ये सरकार चाहे बीच में जाए, चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव में जाए, फिर इस सरकार को जाना होगा और एक ऐसी सरकार आएगी जो इन कानूनों को वापस। नहीं सर, जैसे हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस ने किया था, तो वहाँ पर तो नहीं हुआ, तो फिर बीच में सरकार कैसे जाएगी इनकी? नहीं, ये तो उनके जो किसान हितैषी चेहरा है उसको एक्सपोज करने के लिए था। बाकी बिहार के अंदर, वहाँ हरियाणा के अंदर आप जानते हैं कि हरियाणा की भाजपा सरकार पूरी तरीके से बंधक हो चुकी है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी गांव में नहीं जा पा रहे हैं। तो सरकार बंधक है, वहाँ सरकार चल ही नहीं रही है। तो वो जो है मतलब फिजिकली बैठे हुए हैं सत्ता में, एक अलग बात है, लेकिन वो सरकार अपना नैतिक प्राधिकार वहाँ राज्य चलाने का खो चुकी है। संयुक्त मोर्चे की तरफ से देश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संयुक्त मोर्चे की तरफ से हम देश के किसानों को यही कहना चाहते हैं कि आपकी जो लीडरशिप है और जो 500 किसान संगठन हैं
वो एकजुट हैं। आपकी लीडरशिप इस संकल्प के साथ इस लड़ाई में है कि भाई ये 3 कानून इस सरकार को वापस लेने होंगे, नहीं तो जब तक ये सरकार इस गद्दी पर बनी रहेगी तब तक इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी पूरे देश के अंदर। और उत्तर प्रदेश के लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि आने वाले पंचायत चुनाव में इस भाजपा को धूल चटाएं और 2022 में योगी और मोदी को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर से इनका सूखड़ा साफ करें।